आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज और ये रोज़ की तरह लेक्चर 2 है। और ये मैं तुरंत लॉन्च कर दिया, लेक्चर 2 को तुरंत ला दिया ताकि क्योंकि मैं लेक्चर लाने में बहुत देर करता हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा तुरंत बना लेता हूँ फॉर्मल चार्ज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज तक पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट में बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स ये सब देखे थे। ये सब का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। अगर नहीं देखा तो लेक्चर 1 जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज के बारे में मैंने बताया था आपको उस लेक्चर में, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड अ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज है जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लोन पेयर होते हैं, अगर आपने देखे नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लेना, नहीं समझेगा ये लेक्चर, कुछ भी नहीं समझेगा। माइनस लोन पेयर, फिर माइनस क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने जो अगली बार बताया था जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर सेम होते हैं, तो मैं बता देता हूँ नहीं, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयर्ड हैं, ओके, शेयर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस करो उसको, फिर माइनस करो 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ, इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर करो। तो ये अभी समझते हैं। फॉर्मल चार्ज की एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू द टोटल, राइट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस आपका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड है वो, माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको नहीं समझा होगा तो मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ इस फॉर्मूला के बेस्ड पे। तो अभी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। चार्ज फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन, ओजोन का फाइंड करते हैं, राइट। और मुझे पता है आप सबको ओजोन के बारे में पता होगा यार, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है ओजोन का, O2 रहता है कि 3 रहता है, बताओ मुझे। O3 रहता है ओजोन का। तो ओजोन का सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद आगे का देखेंगे। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और एक ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, अरे ट्रिपल बोल रहा हूँ सॉरी, सिंगल बॉन्ड बनाया है। ओके, तो ये है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस इधर पे पीछे 4 है और यहाँ पे इतने सारे, अब ये मत पूछना यहाँ पे इतने सारे हैं, यहाँ पे क्यों इतने हैं, क्योंकि देखो उसने, देखो यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके कारण। ओके, तो इसमें डाउट मत रखना। अब देखते हैं इसमें जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राइट, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग ये फॉर्मूला को नोट कर लो सबसे पहले। कहाँ गया यार, अच्छा मैंने रफ कर दिया यार। आप लोग उस फॉर्मूला को रिमाइंड करके वापस पहले नोट कर लो, फिर ना हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला लर्न है मुझे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी मैं किसका, इसका निकालता हूँ, ठीक है, इसका इसका ये सिंगल बॉन्ड वाले का मैं निकालता हूँ, अभी इजी रहेगा। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने रहते हैं यार, सबको पता है ना, ये तीनों में से किसी का भी निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, राइट। अब माइनस, माइनस क्या बोला गया है, माइनस लोन पेयर, माइनस लोन पेयर। अभी आप देखोगे इसके, चलो इसका फाइंड करते हैं। ओके, अभी आप देखोगे मेरे फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों, तो इसके लोन पेयर में कितने, मतलब कितने लोन पेयर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 है, यानी 1 पेयर ऑफ लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट लोन पेयर में। तो 2 फिर माइनस क्या होगा, 1/2 माइनस, फिर क्या, इसके पास तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फिर माइनस क्या होगा 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल बॉन्डिंग कितना बनाया है भैया ने, देखो 2 इधर पे
इसने दो, यानी सॉरी एक इधर एक इधर एक इधर, यानी इस एक का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो चार छः, तीन बॉन्ड बनाए, यानी कितने हो गए, छः इलेक्ट्रॉन्स। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री, सिक्स माइनस फाइव विच इज़ इक्वल्स टू द वन। तो इसका जो हो गया फॉर्मल चार्ज, तो जो ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज हो गया वो वन हो गया। समझ में आया आप क्या होता है फॉर्मल चार्ज, कैसे फाइंड करते हैं फॉर्मल चार्ज। आई होप इतना तो समझ गया होगा, अगर नहीं समझा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही समझता है। ये हो गया आपका फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं और देखते हैं आपके ऑक्टेट रूल की जो कॉन्सेप्ट है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट आपने बहुत बार सुना होगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया है। देखते हैं ऑक्टेट रूल को, देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस को समझने वाले हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब देखो समझो, हाँ, जो होता है द ऑक्टेट रूल डज नॉट, द ऑक्टेट रूल जो होता है, राइट, ऑक्टेट रूल। तो हम लोग क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल समझने वाले थे, और पहले ऑक्टेट रूल के बारे में भी समझते हैं। तो ऑक्टेट रूल का मतलब वही होता है, जो आपके जो एलिमेंट्स है, जो आपके एटम्स है प्यारे प्यारे, वो एटम्स अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, अरे आउटर मोस्ट शेल में, जिसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करें, ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में नहीं कैरी कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो जो एटम है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। अब ऑक्टेट रूल किसके ऊपर लागू नहीं हो पाता वो सुनते हैं। ऑक्टेट रूल उसके ऊपर नहीं लागू हो पाता जिसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये लोग के ऊपर ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता है, ये लोग के ऊपर होता है अप्लाइड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, ठीक है, डुप्लेट रूल अप्लाइड होता है। ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं दूसरा क्या है, जो रूल्स होता है, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल का, वो उस एटम के ऊपर नहीं वर्क करता है जिसके पास एक्स्ट्रा लेवल, जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। PF3 देखोगे तो ये ऑक्टेट रूल को नहीं करता है फॉलो, ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है। SF6 एक्सपांडेड ऑक्टेट फॉलो करता है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 नहीं रखते तो भी स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या है अभी समझते हैं मैं, हाँ। और जो लिमिटेशंस होता है, राइट, ऑक्टेट रूल का, और ऑक्टेट रूल इनके ऊपर नहीं, ऑक्टेट रूल हमें ये भी नहीं बताता कि जो एटम है उसके शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपका ऑक्टेट रूल कुछ नहीं बताता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब समझते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर और रिपल्शन के बारे में, ओके। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ओके, थ्योरी, कौन सी थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इतना बड़ा नाम उतना ही छोटा कॉन्सेप्ट है इसका। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन अ मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय शेयर्ड पेयर। यानी जो सेंट्रल एटम होता है, राइट, सेंट्रल एटम होता है वो बहुत सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या घिरा रहता है, ठीक है, बॉन्ड पेयर से, उसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं। एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, राइट, जिसको लोन पेयर भी कहते हैं। अभी कंफर्म कर लो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही लोन पेयर कहते हैं। मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं जो सराउंडेड रहते हैं सेंट्रल एटम पे, वो लोग उसको रिपल करते रहते हैं, वो लोग एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपल करते रहते हैं।
और एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है वो किसका होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है लोन पेयर का। लोन पेयर का। उसके बाद होता है लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे ज़्यादा होता है, मतलब उससे कम होता है बॉन्ड पेयर का। तो इससे हमें क्या समझ में मिला कि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किन के बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। यही कहती है आपकी BCPR थ्योरी। मतलब एग्जैक्टली क्या कहती है? रिपल्शन के बारे में ही कहती है। और क्या कहती है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग। जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर बताते ही कंट्रीब्यूट करते हैं डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये हमें मॉलिक्यूल्स के काफ़ी हद तक शेप के बारे में जानकारी दे देते हैं। लोन पेयर से हमें पता चल जाता है। और जिस मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसके पास एक रेगुलर ज्योमेट्री शेप होता है। कन्फर्म है, उसके पास क्या होगा? एक रेगुलर ज्योमेट्री शेप होगा। ओके। अब पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तरफ। ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा। वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी में क्या बोला गया है? तो दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, इसको दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। और उन महान साइंटिस्ट का नाम क्या है? हिटलर एंड लंदन। हिटलर एंड लंदन। लंदन। हिटलर एंड लंदन। ये हिटलर वो वाला हिटलर नहीं है, हिटलर एंड लंदन। और ये लंदन वो लंदन कोई सिटी या फिर प्लेस का नाम नहीं है। ये जो VVT थ्योरी है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दोनों के कृपा से ही आई गई है। और ठीक है। तो जो बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैप, तो ये थ्योरी क्या कहती है? सीधा वो समझते हैं बिना किसी टाइम पास के। बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स। जब दो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, ऐसा ओवरलैप करते हैं, तो ही तो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, राइट? द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। और जो दो लोग ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, वो दोनों का स्पिन अपोजिट रहना चाहिए। वो दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट रहनी चाहिए, राइट? ऐसे अपोजिट स्पिन रहती है ना। एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में कितने लोग जिनके अपोजिट स्पिन रहती है? क्या हम लोग ऐसा भर सकते हैं क्या? अब देखो आप नहीं भर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, अपोजिट स्पिन वाले ही हम लोग सिर्फ भर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट और स्पिन्स, उनके पास अपोजिट स्पिन्स रहना ही चाहिए, ठीक है? और क्या है? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो सबसे लास्ट है वही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? तो सिर्फ वही, तो मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सिर्फ वही रोल, वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। यानी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, वही अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। जितना ज़्यादा अच्छा ओवरलैप होगा, जितना अच्छा ओवरलैप होगा, इतना भी नहीं, जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना जो बॉन्ड है आपका वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन इज accompanied बाय रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दिस अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब ये पूरा मैंने आपको BVT थ्योरी समझा दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बार वापस से इस वीडियो को देखना। अगले वीडियो में लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, जो पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और हाइब्रिडाइजेशन। फिर इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ VBT देखेंगे, फिर लिमिटेशंस, मतलब ये सारे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बस अब थोड़ा सा ये चैप्टर बचा है बस। थैंक यू।